हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम बात करने वाले आरआरबी पीओ मेंस डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड जो 5 सवाल पूछे गए थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इन सवालों के आंसर करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको कितना समय लगता है और आपके कितने आंसर मैच करते हैं, उसे चेक कीजिए। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सवाल हमारे सामने ये रहा। There are 3 buses with 3 different type of system, namely corner, middle and sides. Some of them are filled and some are vacant. हर बस में 3 तरीके के सिस्टम हैं, कॉर्नर, मिडल और साइड। हर सिस्टम में 40 सीट्स होती हैं, उसमें से कुछ भरी हैं और कुछ खाली हैं। इस डेटा इंटरप्रिटेशन को हम कैसे प्लॉट करेंगे ये देखिए। ये मैंने 3 बस बना ली, ए, बी और सी, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कॉर्नर, मिडल और साइड। हर सिस्टम में 40 बस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैं खाली यहाँ पे वेकेंट का डेटा लिखूंगा, मतलब कितनी सीट्स वेकेंट है, क्योंकि अगर आपको वेकेंट पता है तो फील्ड ऑटोमेटिकली निकल जाता है 40 से सब्ट्रैक्ट करके। कॉर्नर वेकेंट इज 20% ऑफ टोटल सीट्स। टोटल सीट एक बस में कितनी है, ए में 120, उसका 20% कॉर्नर में वेकेंट है। इसका मतलब 24 सीट कॉर्नर में वेकेंट है। ओनली 50% ऑफ सीट्स वेयर फिल्ड इन मिडल। मिडल में खाली 20 सीट भरी गई, 50% लिखा है। साइड वेकेंट इज 2/3 ऑफ टोटल फील्ड सीट्स इन कॉर्नर एंड मिडल। कॉर्नर और मिडल में कितनी सीट भरी गई, देखिए 80 में से 44 खाली हैं तो 36 भरी गई होगी। उसका 2/3 साइड में भरा गया, इंटू 2/3, ये हो गया 24 अगर भरा गया तो खाली कितनी है, 16। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम खाली वेकेंट का डेटा लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये ऐसा ना हो कि कहीं गलती से आपने वेकेंट लिख दिया, कहीं गलती से आपने फील्ड, तो ऐसे केस में आपका DI गलत हो जाएगा। इसका टोटल देख लीजिए कितना होता है, 24 + 16 + 20, 60 सीट्स ए में खाली हैं तो 60 सीट्स ए में भरी भी होंगी। आपको लग रहा होगा मैं टोटल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ सवाल जो आगे पूछे गए हैं वो टोटल के बेसिस पे भी हैं। आगे बढ़ते हैं बस बी के ऊपर में। मिडिल वेकेंट इज 10 मोर देन द कॉर्नर फील्ड इन बस ए। कॉर्नर फील्ड इन बस ए कितना है, ये देखिए। कॉर्नर में 24 खाली है तो 16 भरी है, तो बी में मिडिल कितना खाली है, 16 + 10, 26 खाली। साइड फील्ड इज हाफ ऑफ टोटल वेकेंट इन बस ए। टोटल वेकेंट 60 टोटल वेकेंट, उसका हाफ कितना हुआ, 30। इतना साइड बी में भरा हुआ है, मतलब 10 खाली है। कॉर्नर फील्ड इज 12 मोर देन कॉर्नर वेकेंट। अब कॉर्नर वेकेंट हम लिख रहे हैं तो वी ले लेता हूँ, v + 12, क्योंकि ये फील्ड है, इज इक्वल टू 40 टोटल नंबर ऑफ सीट्स। v की वैल्यू यहाँ से 14 निकल जाएगी, यहाँ पे आप 14 लिख लीजिए। मेरा b का भी हिसाब किताब पूरा हो चुका है। अब मुझे लिखना है कि c का क्या हिसाब किताब। देखिए टोटल वेकेंट इज 37.5% ऑफ टोटल सीट्स। टोटल सीट्स कितनी है, 120, उसका 37.5 मतलब 45 होना चाहिए इन तीनों कैटेगरी में। अच्छा, इसका टोटल भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 14 + 26, 40 + 10, 50 हो गया। मिडिल सीट इज 50% वेकेंट, मतलब ये 20 बचा 25, दोनों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना। किस तरीके से होगा, देखिए कॉर्नर फील्ड वॉज 2/5 ऑफ टोटल फील्ड। 45 खाली है तो भरी कितनी होगी, 75 भरी होंगी, इंटू 2/5। 30 कॉर्नर फील्ड हैं, 30 अगर फील्ड हैं तो खाली कितनी है, 10, बचा 15 यहाँ पे आ गया। हमारा डेटा जो हमें निकालना था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछे गए थे और उनका आंसर करते हैं। पहला सवाल, इफ इन बस C 40% ऑफ द सीट्स वेयर फिल्ड बाय फीमेल एंड रेस्ट बाय मेल। हमें पता है कि बस C में कितनी सीट्स भरी हुई हैं, 75, उसमें से 40% फीमेल के द्वारा भरी गई। आउट ऑफ दोज फीमेल 20% वेयर अबव एज 25+, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स बिलो एज ऑफ 25। भाई 20% जो है वो 25 के ऊपर हैं, तो 25 के नीचे कितनी है, 80%, इंटू 4/5 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। 5 × 5 = 25, ये 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, इंटू 4 24। ठीक है। फाइंड द टोटल वेकेंट सीट्स इन ऑल 3 बसेस। ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि मैं टोटल क्यों लिख रहा हूँ। 60 + 45 105 + 50 155। ये आपको यहाँ पे आंसर मिल गया बहुत जल्दी, नहीं तो फिर आपको बाद में कैलकुलेट करना पड़ता। तो एक बार अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं उसके हिसाब से आपका अप्रोच डिसाइड होता है। इफ कॉस्ट ऑफ वन फील्ड सीट इज 1200
फाइंड द कॉस्ट अर्न बाय बस बी। बस बी ने कितने पैसे इकट्ठे किए ये हमें निकालना है। 50 खाली है, मतलब भरी कितनी होगी, 70 भरी होगी 120 में, इंटू 1200, 7 इंटू 12 84, पीछे 3 0 लगा लीजिए, 84,000 आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए 84,000, आपको 84,000 पे टिक करना है। इफ फॉर ईच वेकेंट सीट कंपनी लूजेस 800 देन फाइंड द टोटल लॉस फॉर द कंपनी। 155 इतनी सीट खाली थी, 155 इंटू 800 कैलकुलेट कीजिए तो 124,000 आपका आंसर है, 1,24,000। फाइंड द परसेंटेज बाय विच सीट वेकेंट इन बस ए इज मोर टू दैट ऑफ सीट वेकेंट इन बस सी। बस ए में जितनी सीट खाली हैं वो बस सी से खाली सीट से कितनी ज़्यादा है। इसमें 60 खाली है, इसमें 45 खाली है, ज़्यादा कितना है 15/45, ये हो गया 1/3। 1/3 को हम कैसे लिखते हैं, 33.33% लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको टिक करना है 33 1/3%। मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। भले ही मेंस लेवल का सवाल है लेकिन इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बोल के समझा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे समय लगा, लेकिन आपको मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट के अंदर में ये पूरा चीज़ बन जाना चाहिए, उससे भी कम समय लगेगा। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछिएगा, और अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।